ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सऊदी अरब से, जिसका दावा है कि ईरान वहां किसी भी पल बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यानी यूक्रेन युद्ध से अलग जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी अमेरिका को भी दी है। सऊदी अरब और इराक की फौज ही नहीं बल्कि अमेरिका की फौज भी अलर्ट पर है। माना जा रहा है कि ईरान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यूक्रेन की जंग के बाद बदले दुनिया के समीकरण में यह बहुत बड़ी घटना हो सकती है। माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को तैनात कर दिया है और सऊदी अरब की कई अहम लोकेशन भी हमले के लिए चुन ली गई हैं। ऐसा दावा सऊदी अरब की रिपोर्ट्स की तरफ से आ रहा है। यह हमला दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है, क्योंकि इस जंग में सीधा अमेरिका की फौज शामिल होगी। सऊदी अरब और इराक के कुछ शहरों में अमेरिका की फौज के बेस मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की फौज के ठिकाने भी ईरान का टारगेट हो सकते हैं। ईरान के हमलों की आशंका को कुछ लाल झंडों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो दक्षिणी ईरान की शाह चिराग दरगाह के गुंबद पर लहराते हुए देखे गए। ये लाल झंडा कोई आम झंडा नहीं है, बल्कि ईरान में इस लाल झंडे का सीधा ताल्लुक खून से है। लाल झंडे का मतलब है इंतकाम, यानी बदला मांगने के लिए ही लाल झंडा फहराया जाता है। पिछली बार ईरान में यह झंडा 2020 में दिखा था। 2020 में यह झंडा वहां की जामकरन मस्जिद पर लहराया गया था। उस वक्त अमेरिकी फौज के ऑपरेशन में कासिम सुलेमानी का अंत किया गया था। ईरान की फौज के मुखिया कासिम सुलेमानी देश के सबसे ताकतवर लोगों में एक थे। उनकी मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जंग तय दिख रही थी। उसी वक्त यह झंडा लहराया गया था। इस बार भी जंग तय दिख रही है। हमला इराक और सऊदी अरब पर होगा, लेकिन इसकी चपेट में अमेरिका भी होगा। यूक्रेन में चल रही जंग में ईरान को पहले से रूस का दोस्त माना जा रहा है। ईरान अगर एक नई जंग छेड़ता है तो विश्व युद्ध का छिड़ना तय हो जाएगा, जिसमें एक तरफ ईरान और रूस खड़े होंगे, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके दोस्त होंगे। इसलिए सऊदी अरब के खुफिया विभाग का एक अलर्ट मिलते ही अमेरिका भी एक्शन में आ गया और उसने अपनी फौज को अलर्ट कर दिया। इराक और सऊदी अरब में अमेरिका की फौज के कई बेस मौजूद हैं। दावा है कि अमेरिका की फौज की हर यूनिट को जंग के लिए तैयार रहने का अलर्ट दिया गया है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब से हटाए जाने के बाद से ही वहां हूथी विद्रोहियों ने कहर बरपाया हुआ है। विद्रोहियों के हमलों की वजह से सऊदी अरब के कई शहरों में पहले ही नुकसान हो चुका है। इस बीच ईरान ने अगर हमला कर दिया तो सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका होगा। सऊदी अरब के अधिकारियों को जो खबर मिली है उसके मुताबिक हमलों के लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। अलर्ट में तो कहा गया है कि ईरान की कोशिश इन हमलों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की है, क्योंकि गृह युद्ध में झुलस रहा ईरान बुरी तरह छटपटा रहा है। वहां की फौज भी पूरा दम लगा चुकी है, लेकिन हिजाब की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। सऊदी अरब का अलर्ट कहता है कि ध्यान भटकाने के लिए ईरान एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि केवल गृह युद्ध से ध्यान भटकाना ही ईरान का मकसद नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन की जंग के बाद बने हालात का फायदा उठाना चाहता है। सबसे बड़ी वजह तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच खिंची दीवारें हैं, जिसकी जड़ में यूक्रेन की जंग है। जब से यूक्रेन में जंग छिड़ी है, अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया को साधना चुनौती बना हुआ है। एक तरफ ईरान के हथियार रूस की फौज के हाथ मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब का तेल पुतिन को मालामाल कर रहा है। खासतौर पर कच्चे तेल के खेल में उलझने के बाद बाइडेन के सब्र का बांध टूटता दिखा। अमेरिका पिछले एक महीने में कई बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को पुतिन का दोस्त बता चुके हैं और पुतिन से दोस्ती निभाने की कीमत चुकाने की धमकी भी दे चुके हैं। और यही धमकी उन्होंने ईरान को भी दी है। ईरान को तो अमेरिका पहले से भी ज्यादा सख्त प्रतिबंधों का डर दिखा रहा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका में बनी दूरी इस वक्त ईरान की ताकत बन रही है। हालात का फायदा उठाते हुए ईरान एक तीर से दो निशाने साध लेगा। अमेरिका पर पलटवार भी कर देगा और सऊदी अरब से पुराना हिसाब भी चुकता कर लेगा। यानी मौके पर चौका मारने में अगर ईरान कामयाब हो गया तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही लगेगा। यही वजह है कि ईरान का यह हमला विश्व युद्ध की वजह बन सकता है, जिसकी जड़ में यूक्रेन की जंग ही है। यूक्रेन के कारण दो धड़ों में बटी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर दिख रही है। एक तरफ रूस और उसके दोस्त, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके दोस्त। लेकिन सऊदी अरब पर हुआ हमला विश्व युद्ध की शुरुआत बन जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान के पास इस हमले की वजह भी है। जिस शाह चिराग दरगाह पर लाल झंडा लहराया गया, वहां पिछले हफ्ते बड़ा आतंकी हमला हुआ था। दक्षिणी ईरान की शाह चिराग दरगाह ईरान की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक दरगाहों में एक है। पिछले हफ्ते हुए हमले में वहां 15 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऊपर से हिजाब के विरोध में हो रहे आंदोलन। अगर ईरान ने हमला कर दिया तो वो अपने देश के माहौल को भी काबू में कर पाएगा। मतलब ये कि ईरान के पास हमले की वजह घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी। इसीलिए सऊदी अरब की खुफिया जानकारी को गंभीरता से लिया जा रहा है।